हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जो हमारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, कौन सा किस फाइलम में आता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती हैं, वो सब हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन कि हमें एनिमल्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई एनिमल्स? क्या जरूरत है एनिमल्स को क्लासिफाई करने की? क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमैटिक पोजीशन टू ए न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अभी मान लो कोई चीज है, किसी चीज को हमने नाम नहीं दिया है। अभी ये क्या है? पानी की बोतल। अब मुझे पता ही नहीं है कि ये पानी की बोतल है, तो मैं क्या बोलूंगी किसी को? मान लो मुझे बोलना है कि वो पानी की बोतल दे दे मुझे। हमें पता है उस वो बोतल है, इसलिए कोई उठा के एक बार में दे दे रहा है। अगर किसी को पता ही नहीं है, हमने क्लासिफाई किया ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे उसको? तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है? इजी हो जाए ताकि। अब हम बोलेंगे पानी की बोतल, हमें नहीं पता है, हम बोलेंगे वो चीज दे दे मुझे, वो चीज दे दे, वो दे दे मुझे, तो दिक्कत होती है ना ऐसे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया गया? देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर जो फीचर कॉमन होते हैं, एंड हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स विच आर स्पेसिफिक टू ईच फाइला। हर एक जो फाइला होता है, हर एक जो क्लास होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं कि उसके अंदर मतलब जो जो एनिमल्स कौन कौन से आएंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किस कौन कौन से बेसिस हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल कैसे अरेंज्ड है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ये सब हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव पैटर्न्स के बेसिस पे, सर्कुलेटरी पैटर्न्स के बेसिस पे, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम है नहीं है या फिर सूडोसिलोमेट है, कैसे है, सेगमेंटेशन है, नोटोकॉर्ड है नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से फाइलम हमें इसके अंदर पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइलम्स जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। सबसे पहले पोरिफेरा, सबसे पहले प्रीमिटिव होता है पोरिफेरा। पोरिफेरा, पोरिफेरा में क्या आते हैं हमारे? स्पंजीज। स्पंजीज में एक आता है फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं? स्पोंजिला। फ्रेश वाटर स्पंज होती है स्पोंजिला। एक होती है बाथ स्पंज, बाथ स्पंज होती है हमारी यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया उसको बोलते हैं बाथ स्पंज, यूस्पोंजिया बाथ स्पंज। ठीक है, उसके बाद है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा एनिडेरिया बोलते हैं। टिनोफोरा, टिनोफोरा होता है सबसे छोटा फाइलम होता है, टिनोफोरा सबसे छोटा फाइलम होता है। और जो आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है। प्लेटी हेलमिंथिस को फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद निमेट हेलमिंथिस, एस्के हेलमिंथिस, इनको राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट होता है। और टिनोफोरा कैसा होता है? माइनर फाइलम होता है। मोलस्का, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेट्स। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। जितने भी मेंबर होते हैं एनिमेलिया के, जितने भी सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देर इज नो एक्सेप्शन इन एनिमेलिया किंगडम। सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल। सबसे पहले क्या थी? सेल। सबसे पहले क्या बनी हमारे पास? सेल। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी सबसे पहले क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन फॉर्म ऑफ लूज सेल एग्रीगेट्स। सेल अरेंज थी ऐसे लूज सेल एग्रीगेट्स में। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग सेल्स। इसके एग्जांपल है पोरिफेरा। पोरिफेरा में ही सिर्फ होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरिफेरा के अंदर क्या आते हैं? हमारे स्पंजीज। स्पंजीज में वही यू स्पंज, बाथ स्पंज बोलते हैं जिसको, स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं। उसके बाद है टिश्यू लेवल। सेल बन गई। अब सेल जब आपस में मिलेंगी, सेल जब एक पूरी गैंग बनाएंगी, एक ग्रुप बनाएंगी, वो क्या बनाएंगी? टिश्यू। तो उसके बाद आएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज। क्या बनाएंगी? सेल मिलके टिश्यू बनाएंगी। किस किस के अंदर होता है? सी, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा।
उसके बाद टिश्यू बन गए। अब टिश्यू क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। टिश्यू बनाएंगे हमारे ऑर्गन। उसके बाद आती है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। टिश्यूज आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब ये नहीं है कि आंखों से हम सांस ले सकते हैं, नहीं, आंखें देखने के लिए बनी है, नाक सांस लेने के लिए बनी है, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन होता है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस एक इकलौता ऐसा फाइलम होता है जिसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों होती है सिर्फ प्लेटीहेलमिन्थिस में, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन बन गए हैं, मान लो हमारे हाथ बन गए, आंख बन गई, नाक बन गई, कान बन गए, सब बन गए। उसके बाद एक पूरा क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और ऑर्गन सिस्टम क्या बना देता है, ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स ईच कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एसके हेलमिन्थिस से लेके कोर्डेट्स तक जितने भी होते हैं सबके अंदर कौन सा सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। In different group of animals, organ system exhibit various patterns. उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो टाइप का, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, वो माउथ की तरह से काम करती है, वही एनस की तरह से काम करती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें माउथ और एनस दो अलग अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस जो होता है उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है टू आउटसाइड द बॉडी, जो दोनों तरह माउथ की तरह से भी काम करेगी और एनस की तरह से भी काम करेगी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर दो ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, इन विच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। ब्लड कहाँ पंप हो रहा है, हार्ट से बाहर। एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बार्ट इन 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 इट। किस किस के अंदर होता है ओपन टाइप, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेट और जो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक ट्यूनिकेट्स, उनके अंदर भी होता है। उसके बाद है क्लोज्ड टाइप, closed type in which blood is circulated through a series of vessels of varying diameters, जिसमें आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये किस किस में होता है, एनिलिड्स, सिफेलोपोड, मोलस्क, वर्टिब्रेट्स, इटीसी, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्री। कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, कौन से होते हैं जो रेडियली सिमेट्रिकली होते हैं, कौन से होते हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है जिनके अंदर। तो एसिमेट्रिकल जिनकी कोई सिमेट्री नहीं है, कैसे भी होते, इरेगुलर। एसिमेट्रिकल एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड। अभी मान लो ये एक कोई बॉडी है, इसको चाहे हम कहीं से भी काट दें, चाहे यहाँ से काटे नहीं होगी दो इक्वल हाफ में डिवाइड, यहाँ से काटे नहीं होगी दो इक्वल हाफ में डिवाइड, यहाँ से काटे नहीं होगी दो इक्वल हाफ में डिवाइड। तो ये कैसी होती है, एसिमेट्रिकल। मोस्टली जो स्पंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल में एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। सेंट्रल एक्सिस से कोई अगर प्लेन पास हो रहा है तो वो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। किस किस में होता है, सिलेंड्रेट्स, स्टेनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म ये याद रखना, इकाइनोडर्म एडल्ट, एडल्ट के अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्म जो लार्वा होता है उसके अंदर होती है बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल में क्या होता है, बाइलेटरल में सिर्फ अगर उसको बीच से काटेंगे तो ही वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अगर उसको हम कहीं और प्लेन से काटेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, राइट एंड लेफ्ट, थ्रू वन प्लेन ओनली। प्लेटीहेलमिन्थिस से कोर्डेट्स तक सबके अंदर कैसी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्म्स लार्वा, इकाइनोडर्म एडल्ट में रेडियल, इकाइनोडर्म लार्वा में बाइलेटरल, ठीक है। अगर इसको अभी देखो ये बनाओ, इसको हम यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अब अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर इसको ऐसे काटेंगे तो भी वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। अब आता है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कौन सा होगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद टू एम्ब्रियोनिक लेयर।
आउटर कौन सी होती है, एक्टोडर्म, और अंदर कौन सी होती है, एंडोडर्म। एंड इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर जो अनडिफरेंशिएटेड होती है इन दोनों के बीच में। डिप्लोब्लास्टिक में जो मिडल लेयर होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। ये जो पिंक कलर की तुम्हें दिख रही है ये क्या है, मीजोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड होती है डिप्लोब्लास्टिक में। होती किस किस में है डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा। ये दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, जहां मिलेंगे साथ ही मिलेंगे। आउटर एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और बीच की जो ये होती है ये कैसी होती है, मीजोडर्म नहीं है, मीजोग्लिया। क्यों, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है। उसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसके अंदर 3 जर्म लेयर होती है, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म, और अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेट्स तक सबके अंदर कैसी सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें ये एक्टोडर्म होती है, अंदर ये कौन सी होती है, एंडोडर्म ये, और बीच वाली ये क्या है, मीजोडर्म। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये डिफरेंशिएटेड है, उसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है, उसमें क्या है, मीजोग्लिया। ठीक है, उसके बाद है सिलोम, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या करती है, बॉडी कैविटी करती क्या है, बॉडी कैविटी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को अपनी जगह पे प्लेस करने में हेल्प करती है बॉडी कैविटी। कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, पाई कहाँ जाती है, बॉडी कैविटी होती का बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, लाइंड बाई मीजोडर्म। अब आते हैं ए सिलोमेट, बॉडी कैविटी कौन सी होती है, सिलोम, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर बॉडी कैविटी है ही नहीं, है ही नहीं, ए सिलोमेट। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसा दिखाती है कि हूं, नहीं होती, पर वो ऐसा दिखाते हैं कि ये सिलोम है पर नहीं होती, एग्रीगेट्स होते हैं उसके। एक ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ए सिलोमेट बॉडी कैविटी, सिलोम इज एब्सेंट, नहीं होगी। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ए सिलोमेट। इनमें है, दिख रही है तुम्हें कहीं, नहीं है। उसके बाद है सूडोसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स में स्कैटर्ड पाउचेज ऑफ मीजोडर्म, ये आर प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल एसके एल्मिंथिस, एसके एल्मिंथिस सूडोसिलोमेट्स होते हैं, और उसके बाद के जितने आते हैं सारे कैसे होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। सिलोमेट्स में एनिमल्स विद ट्रू सिलोम आर कोल्ड सिलोमेट्स। उसमें एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोर्डेट, कोर्डेट, इनके अंदर यहाँ पे ट्रू सिलोम होती है, ट्रू सिलोम होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, एसके एल्मिंथिस के बाद जितने हैं वो सारे कैसे हैं, सिलोमेट। एसके एल्मिंथिस के पहले वाले एसिलोमेट, और एसके एल्मिंथिस खुद कैसा है, सूडोसिलोमेट। ठीक है, एनिलिड्स आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव ट्रू सिलोम। उसके बाद है सेगमेंटेशन, बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिप्लेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये जो होती है, ये जो लाइन सी दिख रही है, यही क्या है, सेगमेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म्स बॉडी शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अर्थवॉर्म किसका एग्जांपल है, एनिलिडा। कैसी सेगमेंटेशन शो करता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कोर्डेट्स, ये सारे के सारे ट्रू सेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, और फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं अर्थवॉर्म को। अर्थवॉर्म को और क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं अर्थवॉर्म को। ठीक है, उसके बाद है नोटोकोड। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ड्राइव्ड मेसोडर्मली। In some animals, a rod-like structure derived mesodermally is formed on the dorsal side. Dorsal side पे बना हुआ होता है during embryonic development, और उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोटोकोड। नोटोकोड के बेस पे कोर्डेट और नॉन कोर्डेट को अलग अलग बताया गया है। नोटोकोड के बेस पे नॉन कोर्डेट्स होंगे जिनके अंदर नोटोकोड नहीं होगी, कोर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकोड होती है। पोरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक सारे कैसे होते हैं, नॉन कोर्डेट्स होते हैं।
ये हमने पढ़ लिया है। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होता है, नो एक्सेप्शन। सारे के सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल किसमें होता है, टिश्यू लेवल किसमें होता है, ऑर्गन लेवल किसमें होता है, ऑर्गन सिस्टम किसमें होता है, रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होती है, टिश्यू लेवल, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब पढ़ते हैं फाइलम। सबसे पहले आता है फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम है? पोरीफेरा। पोरीफेरा पुराना, सबसे पहला, सबसे पुराना। तो इसके अंदर जो हैबिटेट होती है जनरली कैसे होते हैं? मराइन, पानी में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर एंटर करता है थ्रू ओस्टिया। वाटर कहाँ से एंटर करता है? थ्रू ओस्टिया इनटू सेंट्रल कैविटीज। कैविटी का नाम क्या होता है? स्पंजोसील। एंड गोज आउट थ्रू, और पानी जो है वो बाहर कहाँ से जा रहा है? ओस्क्यूलम के थ्रू। अंदर आ रहा है ओस्टिया से, बाहर जा रहा है ओस्क्यूलम से। हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में एंड वेस्ट रिमूवल में। क्वेनोसाइट्स होते हैं इसके अंदर, कोलर सेल्स बोलते हैं। फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं। लाइन्स, स्पंजोसील। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। स्केलेटन, स्पाइक्यूल्स एंड स्पंजिंग फाइबर्स। रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअली, बाइसेक्सुअल। एसेक्सुअली होता है रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वल स्टेज इज फाउंड विद मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर लार्वा। एग्जांपल है इसके साइकोन, साइफा। स्पंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंजिया, बाथ स्पंज। ये सारे किसके एग्जांपल है? फाइलम पोरीफेरा के। उसके बाद है फाइलम सिलेंड्रेटा, ये निडेरिया। हैबिटेट एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन होते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, नीडोसाइट्स प्रेजेंट होती है, उनके अंदर स्टिंजिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स। किसके लिए उनको यूज करते हैं? एंकरेज के लिए यूज करते हैं, डिफेंस के लिए यूज करते हैं, प्रे कैप्चरिंग के लिए यूज करते हैं। बॉडी कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम बोलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है। स्केलेटन, कोरल्स हैव कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन। बेसिक बॉडी फॉर्म होती है पोलिप एंड मेडुसा, पोलिप एंड मेडुसा। पोलिप सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, हाइड्रा की एडम्सिया। मेडुसा अम्ब्रेला शेप्ड होती है, फ्री स्विमिंग होती है, लाइक ओरिलिया। ओरिलिया किसको बोलते हैं? जेलीफिश को। इसके क्या क्या एग्जांपल है? सिलेंड्रेट में हमारे हाइड्रा, ओरिलिया, जेलीफिश। ओबिलिया सीफर को बोलते हैं, फाइशेलिया। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ये नाम भी इनके अलग से याद रखने हैं। किसका एग्जांपल है ये भी याद रखना है, जैसे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर किसको बोलते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, फाइशेलिया। ठीक है, अब सीफर किसको बोलते हैं? ओबिलिया। जेलीफिश किसको बोलते हैं? ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। पिनेंटुला, सीपेन, गोर्गोनिया, सीफेन, मिंड्रेना, ब्रेन कोरल, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। उसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। अब जो पोलिप होता है, पोलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, पोलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअली, और मेडुसा पोलिप बनाता है सेक्सुअली। पोलिप मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा पोलिप बनाता है सेक्सुअली। ठीक है, उसके बाद है टिनोफोरा। टिनोफोरा में सी वॉलनट्स, कोम्ब जेलीज कहाँ रहते हैं? मैराइन होते हैं मोस्टली। स्पेशल ऑर्गन होते हैं इनके अंदर, 8 एक्सटर्नल रो होती है सिलिएटेड कोम प्लेट्स की। कोम प्लेट्स जो होती हैं वो किसमें हेल्प करती है? लोकोमोशन में हेल्प करती है इनकी। डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी होता है, इंट्रासेलुलर भी होता है। स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इनमें बायोल्यूमिनेसेंस की। इसके अंदर जितने भी इसके एग्जांपल होते हैं, सारे के सारे टिनोफोरा के जितने मेंबर होते हैं, सब के सब बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब उसमें दोनों स्टेज होती है, लार्वल स्टेज भी होती है और एडल्ट स्टेज भी होती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? ल्यूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लेना। ठीक है, उसके बाद है प्लेटिहेल्मिन्थिस। प्लेटिहेल्मिन्थिस को बोलते हैं फ्लैट वोम। प्लेटिहेल्मिन्थिस को क्या बोलते हैं? फ्लैट वोम। प्लेटिहेल्मिन्थिस एसिलोमेट होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थिस कैसे होते हैं? एसिलोमेट।
तो इनके अंदर जो बॉडी की शेप होती है, बॉडी की शेप कैसी होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस में, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। सारे के सारे मोस्टली जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं सारे कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट इन एनिमल्स, उनके अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हुक्स एंड सक्कर्स। वो किसके लिए होते हैं, स्पोर्ट के लिए, स्पोर्ट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। कुछ एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द होस्ट, जो होस्ट होता है उसकी सरफेस के ऊपर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। एक्सक्रीटरी सेल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस में, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। रिप्रोडक्शन, ये भी कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसके अंदर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं। प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया इसका एग्जांपल होता है। प्लेनेरिया के अंदर हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, प्लेनेरिया के अंदर सबसे ज्यादा रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। टेनिया, टेपवर्म बोलते हैं, फेसिकुला, लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया, ये प्लेटीहेल्मिन्थिस के एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद है एसके हेल्मिन्थिस, एसके हेल्मिन्थिस को बोलते हैं राउंडवॉर्म। प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैटवॉर्म, एसके हेल्मिन्थिस राउंडवॉर्म। बॉडी शेप होती है इनकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। रहते कहाँ है, फ्री लिविंग होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं, जो पैरासाइट भी वो ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इनके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। उसके बाद एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन में एक ट्यूब रिमूव वेस्ट थ्रू एक्सक्रिएटरी पोर, एक ट्यूब होती है जो वेस्ट को रिमूव करती है एक्सक्रिएटरी पोर के थ्रू। रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस होते हैं। ऑल्सो शो सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म होता है, उसके अंदर जो मेल होता है, मेल इज स्मॉलर देन फीमेल। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। एग्जांपल एस्केरिस, एस्केरिस को बोलते हैं राउंड वॉर्म। विचेरिया फिलेरियल वॉर्म, विचेरिया बेनक्रोफ्टी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में किसका पॉजिटिव एजेंट होता है, विचेरिया बेनक्रोफ्टी। फिलेरियसिस कोज करता है, फिलेरियल वॉर्म होता है ये। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवॉर्म, ये किसके एग्जांपल हैं, एसके हेल्मिन्थिस के। उसके बाद है फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा के अंदर क्या होती है, ट्रू सेगमेंटेशन होती है। बॉडी शेप होती है मार्क्ड आउट इनटू मेटामियर्स, सेगमेंट्स जो ऐसे ऐसे हमने देखे थे अर्थवॉर्म के अंदर, ये ऐसे सेगमेंट्स होते हैं एनिलिडा के अंदर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं इसको, मेटामियर सेगमेंट्स। हैबिटेट, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, पर जो पैरासाइट्स होते हैं वो रेयरली होते हैं, रेयरली पैरासाइट्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, बॉडी वॉल हैज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। लोकोमोशन के लिए क्या होता है इनके अंदर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स होती हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस, नेरिस कैसा होता है, एक्वेटिक। उसके पास लेटरल अपेंडेजेस होती हैं। पैरापोडिया फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए क्या होते हैं, तैरने के लिए क्या होते हैं, उसके पास पैरापोडिया होते हैं। और लेटरल अपेंडेजेस होती है, अपेंडेजेस क्या होते हैं, पैर। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम नेफ्रीडिया, एनिलिडा में एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किसमें हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में। नर्वस सिस्टम पेयर्ड गैंग्लिया, और जो ये गैंग्लिया होते हैं ये कनेक्ट होते हैं बाइलेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, रिप्रोडक्शन कैसा होगा एनिलिड्स में, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं लाइक नेरिस, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच। लीच क्या करता है, लीच होता है जो ब्लड सक करता है, वो खून चूस लेता है पूरा, उसको एक बार लग गया तो उसको छोड़ना नहीं आता है फिर। अर्थवॉर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेरेंटिमा। नेरिस, फेरेंटिमा, अर्थवॉर्म हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया होती है जो ब्लड सकिंग लीच होती है, उसको हिरुडिनेरिया बोलते हैं। ये किसके एग्जांपल होते हैं, एनिलिड्स के, ठीक है। उसके बाद है फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। इसके अंदर आते हैं हमारे मोस्टली इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की प्रजाति सबसे ज्यादा फैली हुई है, सबसे ज्यादा कीड़े ही फैले हुए हैं दुनिया में। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं आर्थ्रोपोडा के पास, लार्जेस्ट फाइलम होता है। सेगमेंटेशन होती है, स्केलेटन एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, किसका होता है, काइटिन। बॉडी डिवीजन, किस किस में बॉडी डिवाइड
होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लोकोमोशन, इसके अंदर भी क्या होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं लोकोमोशन के लिए। रेस्पायरेशन, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, इन सब के थ्रू रेस्पायरेशन होता है आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड का कोई एग्जांपल लिख सकते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें बुक गिल्स भी होती हैं, बुक लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होती है, ट्रैकियल सिस्टम भी होता है, कौन होते हैं, आर्थ्रोपोड। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनमें, ओपन। सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीने प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड एंड सिंपल आई, स्टेटोसिस्ट, बैलेंस ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं इनके अंदर। स्टेटोसिस्ट क्या होते हैं, बैलेंस ऑर्गन्स। एक्सक्रिएशन, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या होते हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोड्स में। रिप्रोडक्शन, डायोसियस फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। ओविपेरस, ओविपेरस कौन सा होता है, विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, एग लेइंग करते हैं, वो क्या होते हैं, ओविपेरस। विविपेरस जो बर्थ देते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो कौन से होते हैं, विविपेरस। एग्जाम्पल, इसके अंदर 3 इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट होते हैं। हनी बी, एपिस, उसका जो कल्चर होता है, जो मधुमक्खियां पालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। हनी बी जो होती है, हनी बी सबसे ज्यादा पोलिनेशन करती है, हनी बी मधुमक्खी। बोम्बिक्स, सिल्कवॉर्म एंड लेसिफर लैक इंसेक्ट, ये कैसे होते हैं, ये तीनों के तीनों इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं। उसके बाद है वेक्टर्स, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडिस, ये क्या होते हैं, मच्छर। एनाफ्लीज क्या कोज करेगा, फीमेल एनाफ्लीज, मलेरिया। एडिस क्या कोज करता है, डेंगू। और क्यूलेक्स, येलो फीवर। ग्रीगेरियस पेस्ट कौन सी होती है, लोकस्टा। और लिविंग फॉसिल, ल्यूमुलस या किंग क्रैब, किसी भी नाम से आ सकता है, किसका एग्जांपल होता है, ये भी आर्थ्रोपोडा। ठीक है। उसके बाद है फाइलम मोलस्का। मोलस्का आता है आर्थ्रोपोडा के बाद, जो दूसरा लार्जेस्ट फाइलम होता है वो क्या है, मोलस्का। हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, धरती पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। पानी के अंदर भी मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर, दोनों तरह के पानी में रह सकते हैं। बॉडी डिवीजन, covered by a calcareous cell and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. Head, muscular foot and visceral hump, इसके अंदर इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर, सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन। वो क्या बनाती है, एक कैविटी बनाती है जिसका नाम होता है मेंटल कैविटी ओवर द विसरल हम्प। जो विसरल हम्प होता है उसके ऊपर मेंटल कैविटी होती है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। Have feather-like gills which perform respiration and excretion. सेंस ऑर्गन्स, एंटीरियर हेड होता है जिसके अंदर सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं। फीडिंग ऑर्गन, माउथ हैव ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, और उस ऑर्गन का नाम क्या होता है, रेडुला। रिप्रोडक्शन यूजुअली डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब कि उसके अंदर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस पाई जाती है। एग्जाम्पल है इसके, पीला एप्पल स्नेल को बोलते हैं, पिंक टेडा परलोएस्टर को बोलते हैं, सेपिया कटल फिश को बोलते हैं, लोलिगोस स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, ये सारे याद रखने तुम्हें। डेंटेलियम, टस्क शेल, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल है, मोलस्का के। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की जो बॉडी होती है वो स्पाइनी बॉडी होती है, कांटे होते हैं ऊपर उसके। हैबिटेट, सारे के सारे कैसे होते हैं, मैराइन, सब पानी में रहते हैं। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कलकेरियस ओसिकल्स पाई जाती हैं। शोर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म, ये क्या होता है, लार्वा इज बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल। लार्वा के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल। एडल्ट के अंदर कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लार्वा में कैसी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल, एडल्ट में रेडियल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके अंदर माउथ भी प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एनएस भी प्रेजेंट होगा, 2 ओपनिंग होगी। माउथ ऑन वेंट्रल, लोअर एंड एनएस ऑन डोर्सल अपर साइड। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम होता है वो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चरिंग में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में। उसके बाद है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता ही नहीं है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ही नहीं भाई के पास इकाइनोडर्मेटा में। रिप्रोडक्शन डायोसियस होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एग्जाम्पल है इसके, एस्टेरियस, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, क्यूकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ओफ्यूरा, ब्रिटल स्टार। ठीक है।
उसके बाद है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा, पहले इनको एक सब फाइलम कंसीडर करते थे कोर्डेटा के अंदर, पर अब ये अपने आप में एक दूसरा फाइलम है हेमिकोर्डेटा। ठीक है, हेमिकोर्डेटा में अर्लियर वाज कंसीडर्ड एज द सब फाइलम अंडर कोर्डेटा बट नाउ पब्लिश्ड सेपरेटली अंडर नॉन कोर्डेट। अब किसमें आता है वो? नॉन कोर्डेट में। हैबिटेट, वर्म लाइक मैराइन ऑर्गेनिजम्स। बॉडी शेप एंड डिवीजन, बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। प्रोबोसिस एंटीरियर, प्रोबोसिस होता है, ट्रंक होता है, और कोलर। प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेमिकोर्डेट्स की। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होती है किसके अंदर? हेमिकोर्डेट्स के अंदर। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी इनके अंदर क्या होते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में क्या है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रिएशन होता ही नहीं है। रिप्रोडक्शन डायोसियस एनिमल्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एग्जांपल है इसके बेलेनोग्लोसिस एंड सेक्लोग्लोसिस। ठीक है, उसके बाद आया फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबसे पहले फाइलम कोर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब तीनों की तीनों जर्म लेयर होती है, अलग अलग होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रो किसके अंदर पाई जाती है? पक्षियों में। क्रोप एंड गिजर्ड पाए जाते हैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं हमारी तरह। कोर्वस क्रो का साइंटिफिक नेम है। कोलंबिया पिजन, सिटाक्यूला पैरट, टेवो पिकॉक, ये सब किसके एग्जांपल हैं? एव्स के। ठीक है, उसके बाद है मैमेलिया जिसके अंदर हम आते हैं। फाउंड इन वेरियस हैबिटेट, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्किन के अंदर, स्किन पे हेयर होते हैं हमारे छोटे 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 छोटे। एक्सटर्नल ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर हमारे में तो अलग ही दिखता है एक्सटर्नल ईयर। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड, वार्म ब्लडेड होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं। ओविपेरस एक प्लेटिपस। मैमल्स कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। एक उसका एक्सेप्शन है, वो क्या है? प्लेटिपस। मैमल्स में और क्या क्या आते हैं? मैक्रोपस, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, टेरोपस, वो क्या होते हैं? फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, एलिफेंट, डॉल्फिन, ये सब क्या है? मैमल्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी के पीछे टेबल दी है, किसके अंदर सिलोम होता है, नहीं होता है, किसमें डिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है, किसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है, किसके अंदर सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ये है हमारा एनिमल किंगडम। थैंक यू।